हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो नाउ आवर टॉपिक इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पी डॉट आई, पी आई। तो देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दी हो, फाइव डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की गिवन हो ना, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन में। अगर ये इक्वेशन वन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वेयर वाई सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइव डी इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ओके, वाई पी देखते हैं। वाई पी क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फाइव डी इंटू वाई जीरो, फाइव डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने जो अपलोड किया था वीडियो, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने बता दिया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहले आप मेरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वीडियो देख लें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये 3 स्टार देखिए आप, मैंने लगा दी यहाँ पे। ये क्या है, फाइव डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो हम वाई पी कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे। एफ एक्स, जो यहाँ एफ एक्स गिवन होगा, एफ एक्स ये, और यहाँ पे क्या फाइव डी, फाइव डी क्या है, फाइव डी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, फंक्शन है ना फाइव डी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे ये कि डी, जैसे यहाँ डी टू आई हुआ डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी स्क्वायर माइनस प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ आप देखें, ये जो फंक्शन होगा ये होगा फाइव डी का, गॉट इट। ये फाइव डी का फंक्शन होगा ना, इसको मैं फाइव डी बोल दूंगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है ये कैसा है, एफ एक्स का फंक्शन है। तो मतलब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो मैं कैसे यहाँ पे निकालूंगा, वाई पी, वाई पी इज इक्वल टू, कैसे निकालूंगा यहाँ पे, थ्री बाई फाइव डी क्या हमारे पास है, ये, सॉरी ये यहाँ से y में निकाल दूंगा ना, फाइव डी ये है, ये मेरा फाइव डी है। ठीक है, ये जो फंक्शन डी स्क्वायर प्लस फाइव है ना, तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। तो फाइव डी मैंने निकाल लिया। फाइव डी क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक फंक्शन है। और यहाँ जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया होगा एफ एक्स, ये क्या है, थ्री है यहाँ। तो ये मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नोट के ऊपर। नोट क्या हमारे पास है, नोट नंबर वन। नोट नंबर वन क्या है, डी, डी स्क्वायर कमा डी क्यूब, इसी तरीके से ये चलती रहेगी, डी फोर है ना, अप टू डी एन तक। तो डिनोट्स डिफ्रेंसिएशन, क्या डिनोट करता है, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप वाई को, मैंने एक्स लिया है तो इसलिए यहाँ पे एक्स होगा ना, वंस ट्वाइस एंड थ्राइस एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पे क्या है, वन बाई डी स्क्वायर, वन बाई डी क्यूब, इस टाइप का अगर मुझे दिखे तो ये एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रल होता है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया क्या है, डिनोट्स करता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या है, एक बार है यहाँ पे, दो बार, तीन बार है ना, चार बार, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, वंस ट्वाइस थ्राइस है ना, एंड सो ऑन। इस तरह नोट नंबर थ्री देखते हैं क्या है। अगर आपके पास वन बाई एफ डी, मतलब क्या है ये, कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई फंक्शन गिवन हो, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो राइट हैंड साइड में ये एफ एक्स होगा ना, यहाँ पे एफ एक्स, ये अगर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, तो हमारा जो एफ डी है, एफ वन को भी लेगा है ना, एफ टू से भी मल्टीप्लाई होगा, और एफ एन से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। चौथा क्या है, वन बाई एफ डी इंटू एफ एक्स। ये क्या होता है, वन बाई एफ डी इंटू एफ एक्स क्या होता है, इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ मैंने बताया है ना फाइव डी,
ये फाइव डी लो या एफ डी लो बात एक है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, साइड ही ले लूँ, ठीक है। तो फाइव डी लो या एफ डी लो, तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बाई एफ डी क्या इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, किसका है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, फाइव डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या है ये, है ना, ऐसे डी स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू ये थ्री होगा, सॉरी ये थ्री है ना, डी स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे एफ डी क्या है, ये हो गया, वाई देखो आप यहाँ वाई दिख रहा होगा आपको वाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई, है ना। तो यहाँ पे वाई पी क्या हो जाएगा, ये किसका है पर्टिकुलर, ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया ये, क्योंकि मैंने ये नोट में यही चीजें लिखवाई है, यही फोर, नोट नंबर 4, तो आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, क्या है नोट नंबर 6, अच्छा 5 नहीं आया क्या यहाँ पे, ओके कोई नहीं, नोट नंबर 6 ही समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। नोट नंबर 5 कर देता हूँ मैं, चलो काट देते हैं। क्या है, ई टू दी पावर अल्फा एक्स फाइव डी एफ डी, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है, ई टू दी पावर अल्फा एक्स लिखना होगा, और जो हमने एफ हमारे पास जो फंक्शन डिफरेंशियल ऑपरेटर में था, एफ ऑफ अल्फा, मैं मतलब डी की जगह मैं क्या रख दूंगा, अल्फा रख दूंगा, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन है यहाँ पे, मैं डी की जगह अल्फा रख दूंगा, और अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, है ना, जब इक्वल टू जीरो होगा, इसके लिए भी हमारे पास केसेस हैं, है ना। तो पहले देख लेते हैं, जब एफ ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे एक मैं यहाँ पे प्रॉब्लम कर लेता हूँ, बिना प्रॉब्लम के हमें समझ में नहीं आएगा। तो क्या है प्रॉब्लम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे, बीटेक इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेम के। क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस सिक्स, है ना, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं, तो पहले क्या करोगे आप, जो होगा इसको आप गिवन लिख देना ना, तो यहाँ पे मैंने गिवन इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कैसे, डी टू माइनस टू डी प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस सिक्स। आप ये भी बता दो यहाँ वेयर डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज आइडेंटिकली इक्वल टू, है ना, डी इज आइडेंटिकली इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज कर लिया, इसको इक्वेशन वन मान लिया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता ये होगा, तो मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या कर रहा था मैं, पिछली वीडियो मैंने बताया था, डी को रिप्लेस कर देते हैं एम से, तो यहाँ पे क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब इसका हमें रूट्स निकालने हैं ना, तो रूट्स क्या होंगे, एम इज इक्वल टू वन प्लस माइनस टू आयोटा, ये भी मैंने बताया पिछली वीडियो में। हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में कैसे, सी डॉट एफ डॉट, है ना। तो यहाँ पे वाई सी, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन को वाई सी इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, ये है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, है ना। तो यहाँ होता था ना ई टू दी पावर अल्फा विद इन ब्रैकेट सी वन इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, तो मैंने बीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, टू थी, है ना। तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, है ना। तो यहाँ पे इसका मैंने सारी वीडियो डिटेल में बताई हुई है ये चीज़ें, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो ना, जो मैंने पढ़ाया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ गया, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 निकालें। अब मेरा मेन गोल ये है फाइंड करना, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस मकसद से, क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम पी आई भी बोलते हैं ना इन शॉर्ट में, ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, पी आई बोलते हैं। तो वाई पी इज इक्वल टू वन बाई डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फाइव इंटू ई टू द पावर माइनस सिक्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखो नोट नंबर 5 की तरह है क्या, हाँ, ई का पावर अल्फा एक्स एफ डी, एफ डी क्या है आपका, ये है ना एफ डी, ये आपका एफ डी है, देखो यहाँ पे एफ डी, ठीक है। और यहाँ पे ई का पावर अल्फा एक्स है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे आप माइनस वन है या नहीं, बिल्कुल है माइनस वन, है ना। तो कह रहा है इसको अगर आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप क्या करो, अल्फा को यूं ही लिख दो, है ना, ई टू द पावर माइनस एक्स, देखो ई का पावर माइनस एक्स हो गया, होल डिवाइडेड बाई, अब कह रहा है कि हाँ जहाँ पे डी है ना, वहाँ पे माइनस वन रख दो, देखो यहाँ पे क्या करा, डी की जगह क्या है अल्फा, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या माइनस वन है ना। तो यहाँ माइनस वन का पावर टू माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस फाइव, अब इसको ऐड करो, ऐड करोगे आप
तो क्या आएगा 8 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/8 इंटू ई टू दावर माइनस एक्स, है ना, ई टू दावर माइनस एक्स। ठीक है, ओके। सो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमेशा हमें एग्जाम में यही पूछेगा भाई कंप्लीट सॉल्यूशन बताओ या जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो जनरल सॉल्यूशन पूछे या कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों बात एक ही है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n में ना। तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें पता वाई सी क्या होता है, वाई सी हमने ये लिखा, प्लस पी आई क्या होता है, ये होता है ना। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस 1/8 ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने ये देखा एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था ये, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल की जगह यहाँ पे साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, है ना, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है कुछ अजीबोगरीब टाइप का हो ना। तो ये इन सारे केसेस को हम हैंडल करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया। एक चीज और है, आप नोट में लिख सकते हो यहाँ पे। एक चीज आप नोट में लिख सकते हो, क्या चीज, हाँ, अगर नोट नंबर 5 का जो मैंने दिया था ये, अगर आपका यहाँ पे 1/, क्या है, अगर यहाँ पे 1/d अगर दिया हो ना, 1/d, और यहाँ पे एफ एक्स ऐसे दिया हो कुछ, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है आप इंटीग्रेशन कर दो और एफ एक्स इंटू डी एक्स कर दो। ये नोट नंबर 2 ही है दरअसल ना, ये नोट नंबर 2 ही है। तो ये भी आप याद करो, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट में, अगर आपका 1/t माइनस अल्फा दिया है, सारे जब मेथड फेल हो जाते हैं तो यही मेथड आपके पास वर्क करता है। क्या है ये देखते हैं हम इस मेथड को अभी। ठीक है, क्या है देखते हैं कि अगर यहाँ पे 1/t माइनस अल्फा इंटू एफ एक्स टाइप का हो गया, मतलब सारे मेथड जब फेल हो जाते हैं तो इसकी जरूरत होती है। तो इसको ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल में, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, है ना, अल्फा एक्स बाहर निकाल लो और इंटीग्रल में क्या रखो, इंटीग्रांड में ई का माइनस अल्फा एक्स, और जो हमारे एफ एक्स है एफ एक्स लिख दो आप इंटू डी एक्स, ई टू दावर माइनस अल्फा एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो में, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 3 स्टार दे दो आप। तो ये आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, सारे मेथड जब फेल होंगे तो ये मेथड काम करेगा ना। तो ये हमने देख लिया। अब आ जाओ नोट नंबर 7 पे। नोट नंबर 7 क्या है, या नोट नंबर 7 क्या है, आप देख लेना कौन सा नोट चल रहा है। क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/fd है ना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन आ गया ना, 1/fd इंटू ई टू दी पावर अल्फा एक्स है। तो डी माइनस अल्फा टू दी पावर आर इंटू 1/fd ई टू दी पावर अल्फा एक्स। मतलब क्या है कि मैंने एक जो हमारा केस था 6 वाला, इसमें क्या था कि यहाँ पे एक बार में जीरो नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे ये चीजें, ये यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या थी, जीरो नहीं हो रही थी। अगर एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई तो इसके लिए अलग रूल है ना, जैसे एफ ऑफ अल्फा की जीरो हो गई तो इसके लिए क्या रूल है देखो आप, क्या, अगर ऐसा हुआ तो हम इस टाइप का बना लेंगे, 1/d माइनस अल्फा टू द पावर आर, और फाइव डी एक ढूंढेंगे जहाँ पे ये अल्फा रखने पे जीरो ना हो। जैसे यहाँ पे देखो, देखो फाइव ऑफ अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो हो गई इसमें ना,
और यहाँ पे कैसे निकलेगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक्स टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स बाई फाई ऑफ अल्फा। जहां जीरो आ रहा है आपको ये पूरा निकालना होगा ना, जितनी बार रिपीट कर रहा होगा ना, अगर 2 बार करेगा तो 2 बार निकाल दो, तो आर की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है। अगर एक बार जीरो दे रहा है तो एक बार निकाल दो, अब 2 बार जीरो दे रहा है तो 2 बार, 3 बार जीरो दे रहा है तो 3 बार निकाल दो। हम प्रॉब्लम देखते हैं, हमें और समझ में आएगा क्या है प्रॉब्लम में। कह रहा डी माइनस वन का पावर क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई का पावर एक्स। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं ये। वेयर डी इज आइडेंटिकली इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। पहले देखो, अब मैं इसको प्रॉपर वे में नहीं लिखूंगा, सिंपल लिखूंगा। क्या है एक्सिलरी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, ए ई एम माइनस वन का पावर क्यूब इक्वल टू जीरो, है ना। जैसे ही यहाँ पे दे, आप डी को किससे रिप्लेस कर दो, एम से। एम माइनस वन का पावर क्यूब इक्वल टू जीरो, सो एम इज इक्वल टू क्या होगा, 1, है ना। 3 बार 1 आ गया तो रिपीट कर गया। तो यहाँ पे देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, जो भी होगा यहाँ पे ई का पावर अल्फा, है ना। अल्फा की वैल्यू सारी सेम है तो अल्फा लिख दो। और जितनी बार रिपीट कर रहे हैं 3 बार, तो यहाँ 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, 1 2 3। तो C1 में एक भी एक्स नहीं होगा, प्लस अब एक्स से स्टार्ट होगा, C2 इंटू एक्स प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मान लो ये 4 बार होता तो यहाँ क्या होता, प्लस C4 इंटू एक्स क्यूब। अगर ये 5 बार होता, प्लस C5 इंटू एक्स टू द पावर 4, है ना। तो ऐसे ही ये चलता रहता। तो मैंने ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो ना। ठीक है, ओके। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की कैसे निकालेंगे, देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो वाई पी इज इक्वल टू, सो हियर वाई पी इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई, सॉरी, वाई पी इज इक्वल टू 1/d-1 टू द पावर क्यूब 2 इंटू ई टू द पावर एक्स, है ना। अब ये देखो आप यहाँ पे, अच्छा, टू जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का आप पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, यही होता है सेम। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ हमें ये बताना है, अब नोट नंबर 7 देखो, 7 देखो नोट नंबर। तो यहाँ पे 2 को आप छोड़ो अभी, है ना। ठीक है, हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू 1, है ना। अब ये बताओ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 - 1 का पावर 0, देखो 3 बार 0 हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ देखो इस टाइप का बन गया, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या 3 और फाइव डी की वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे जो फाइव डी की वैल्यू है, यहाँ पे फाइव डी की वैल्यू 1 हो गया ना। तो हेयर फाइव डी इज इक्वल टू 1। तो आप कैसे करोगे, 2 को तो बाहर कर दो। अब यहाँ ये रूल क्या कहता है, यहाँ पे रूल कि आप एक्स टू पावर जितनी बार आपका 0 हो रहा है यहाँ पे आर लिख दो। देखो 3 बार 0, 3 बार रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स का पावर क्यूब लिख दो। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आर फैक्टोरियल, मतलब 3 है ना, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू ई टू दी पावर, यहाँ देखो ऊपर वाले में ई टू दी पावर अल्फा एक्स, मतलब ई टू दी पावर एक्स बाई फाई ऑफ अल्फा। फाई ऑफ डी इज इक्वल टू कितना था, यहाँ फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 1 था, है ना। तो यहाँ पे क्या था, फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसलिए फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये आपके पास आएगा। तो वाई पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 ई टू दी पावर एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया। अब हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा, आप क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने फाइंड किया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया है, बस इसको आपस में ऐड कर दो। सो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ई टू दी पावर एक्स। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया ना। तो एग्जाम में हमेशा ये चीजें पूछती है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब एक और हम देख लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी शायद। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन of the equation this d4y over dx to the 4 plus 5 d3y over dx cube plus 6 d2y over dx square minus 4 dy over dx minus 8y
इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस ई टू 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस x प्लस 3 ई टू द पावर x माइनस 3 है। हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दिया, और है क्या ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। और ये है नॉन होमोजीनियस है ना, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है। अगर जीरो सारा होता तो ये होमोजीनियस हो जाता। तो इसके लिए मुझे फाइंड करना होगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देख लेते हैं हम इसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या डी रिप्लेस होगा किससे? m से। तो यहाँ पे m टू द पावर 4 प्लस 5m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। तो आप जब इसके रूट फाइंड करोगे तो क्या होगा? m इज इक्वल टू -2 -2 -2 1, है ना। कितनी बार आया है? 3 बार आया। तो यही पहले वाला e का पावर अल्फा एक्स मतलब e का पावर -2x विद इन ब्रैकेट 3 बार है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी बार होंगे? 3 बार। अगर 4 बार होता तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 होता। तो आपको C1 से स्टार्ट करना है। C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर, है ना। अगर 4 बार होता -2 तो कितना होगा? प्लस C4 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ ये देखने की जरूरत है। प्लस अब क्या है? 1, ये क्या डिस्टिंक्ट है इनमें से? तो ऐसे कर दो, प्लस C4 इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब देखो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करोगे? वाई पी इज इक्वल टू क्या करोगे? यहाँ पे d प्लस 2 का पावर क्यूब d माइनस 1, मतलब इसको आप करोगे, इसको यहाँ पे फैक्टर करोगे तो यही होगा ना, d प्लस 2 का पावर क्यूब d माइनस 1, मतलब ये हो गया 5d d का पावर 4 प्लस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8 इंटू वाई, है ना, इंटू वाई इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना, दिस थिंग, ये चीजें। तो आप देख लो, इसका जब फैक्टराइज करोगे तो यही बनेगा यहाँ पे, है ना। तो ये बन गया। अब e का पावर माइनस 2x प्लस 2 ई का पावर माइनस एक्स प्लस 3 इंटू ई का पावर एक्स माइनस 3। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये कहाँ पे? ये मल्टीप्लाई हो गया सब में ना, सब में मल्टीप्लाई होगा। नोट नंबर क्या? नोट नंबर कौन सा मैंने लिखवाया था? ये नोट नंबर 3 से, है ना। देखो नोट नंबर 3 है ना, कि यहाँ पे वन बाई एफ डी होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो आपस में ये क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, F1 में भी, F2 में भी और Fn में भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो e का पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। e टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ e का पावर माइनस एक्स से प्लस 3 टाइम्स e का पावर x से माइनस 3 टाइम e का पावर। अब यहाँ कुछ नहीं है तो e का पावर 0x ले लो। e का पावर 0x क्या होता है? तो e टू द पावर 0x इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ देखो आप -2 रखने पे यहाँ 0 हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको आप पहले बाद में, इसको बाद में हम करेंगे ना। तो यहाँ मैंने लिख लिया 1/d प्लस 2 का पावर क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा? इसमें d माइनस 1 रखो, आप d माइनस 1 रखोगे नॉन जीरो हो रहा है। तो रिजल्ट नंबर 6 यूज करेंगे इसको, e टू द पावर -2x माइनस 2 माइनस 1, है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब यहाँ पे देखो क्या -1, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे -1। तो यहाँ क्या जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ -1 प्लस 2, यहाँ डी की वैल्यू -1 ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एक्स पहले से, ठीक है, प्लस 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ पे आप रखो 3/, अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 प्लस 2 का पावर क्यूब बाई, अब देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 0 होगा, इसलिए मैंने इसको अंदर ले लिया। मतलब यहाँ पे जब प्रॉब्लम हो रही थी इसको मैंने टच नहीं किया, इसको भी मैंने क्या किया? टच नहीं किया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रहा था। जहाँ 0 नहीं है वहां आप पुट कर दो। जैसे यहाँ 0 नहीं है, मैंने पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू। यहाँ 0 नहीं है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ 0 नहीं है, अल्फा की वैल्यू -2। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? -2 है ना, तो मैंने -2 पुट कर दिया। जहाँ 0 उसको भी छोड़ दो, है ना। रिजल्ट नंबर 7 हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे -3 इंटू, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पर भी नहीं 0 हो रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे, डी की जगह क्या 0 लिख देंगे ना। 0 प्लस 2 का पावर क्यूब इंटू 0 -1, है ना। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा यहाँ से? अब यहाँ देखो आप, ये क्या -3 है, तो -3 यहाँ पे हो गया ना।
अब ये देखो यहाँ पे d+2 का पावर क्यूब है यहाँ पे 0 -2, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखो रिजल्ट नंबर 7 यूज हो जाएगा, रिजल्ट नंबर 7। देखो d-r टाइप का बन रहा है ना, और यहाँ पे 0 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, r की वैल्यू 3 है, तो 3 फैक्टोरियल x टू द पावर r, तो यहाँ पे x टू द पावर क्यूब। ठीक है, e टू द पावर -2x माइनस e टू द पावर -x, इसका आप जब करोगे तो -1 + 2 मतलब 1 का पावर क्यूब, यहाँ -2 और यहाँ 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस 1/9। यहाँ पे 1 + 2 3, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 है ना, तो यहाँ पे 27 होगा ना शायद, 1 + 2 का पावर 3 मतलब, हाँ वेरी गुड, 3 तरीके 27 होगा ना, ये गलत लिख दिया मैंने, 27 x/1 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो d-1 0 हो रहा था, r की वैल्यू कितना है आप बताओ, वेरी गुड, r की वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ r की वैल्यू है 1, है ना, 1 है, तो r इज इक्वल टू मतलब 1 फैक्टोरियल x का पावर r, मतलब r की वैल्यू 1, तो x इंटू e टू द पावर x प्लस 3/8, इसका करो आप 3/8 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ये 27 होगा ना, यहाँ 27। ठीक है, प्लस 3/8, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया और यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दिया, ये आप लिख दो, क्या है 27 है, 27। ओके, सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। थैंक यू।